ध्यान करेंगे, हमसे बोल बात कर। और प्रभु जो बाइबल पढ़ेंगे, फेसबुक पर सुनेंगे, आप सबको प्रभु जी आशीष दीजिए। ये वचन हमारी जिंदगी के लिए, मेरी कलीसिया के लिए, हम सब के लिए, हमारे परिवारों के लिए हो, ताकि हम उपवास रखकर अपनी कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए, परेशानी को दूर करने के लिए पिताजी काम को करने वाले बन सके। क्रिस्ट यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सभी बैठ जाएं। आइए हम एजरा की किताब को निकालेंगे, एजरा नबी की पुस्तक और उसका 8वां अध्याय। एजरा उसका 8वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत से जो हमारे बीच में पढ़ा गया है उस पर हम ध्यान करेंगे। एजरा की किताब और उसका 8वां अध्याय, उसकी 21वीं आयत से जो पढ़ा गया, हम उस पर ध्यान करेंगे। भाइयों बहनों, हमारे रोजे चल रहे हैं। अगर रोजे चल रहे हैं तो मुझे रोजे उपवास रखना है। क्या है? उपवास रखना है। ये नहीं कि दुआ से काम चल जाएगा। आज हमारी जिंदगियों से उपवास चला गया, उपवास चला गया। अगर हम पुराने नियम में देखें, डैनियल ने भी उपवास रखे, और जब यहूदी कौम पर सताव आया, एस्तर कहती है कि मेरे 3 दिन का उपवास रखो और मैं राजा के पास जाऊंगी, चाहे मैं मर जाऊं। अगर हमें बचाव करना है, अपने आप को प्रभु के साथ लाना है, या चर्च के अंदर बेदारी लानी है, जागृति को लाना है, तो मुझे और आपको प्रभु के सामने क्या करना है? उपवास रखना है। क्या रखना है? उपवास रखना है। अगर पतरस जेल खाने के अंदर है तो उसकी कलीसिया दिन रात उपवास रख के प्रार्थना कर रही है, और जेल खाने के फाटक क्या हो गए? खुल गए। और प्रभु चाहता है उसके लोग, उसके समाज के लोग, यीशु के मानने वाले, एजरा इस बात पे कह रहा है कि मैं वो अवाब नदी के किनारे पर हूं। कहां पर? 21वीं आयत को आप पढ़िए, क्या कहता? कहां है वो? चर्च में नहीं है, किसी है जंगल में है, एक नदी के किनारे है। कहां पर है? मैं गलत कह रहा, सही कह रहा हूं? नदी के किनारे है पर है, और अपने लोगों से दूर है। उसके साथ एक बड़ा झुंड भी है। आप बाइबल को पढ़ा करें। अगर हम बाइबल को पढ़ें, उसके साथ एक बड़ा झुंड है, और इतने लोग हैं, 48,000 लोग हैं। मैं भी पढ़वाऊंगा आपसे। नदी के किनारे है, उसके साथ एक बड़ा झुंड है। पढ़िए 21वीं आयत को। तो मैंने वहां अर्थात अहवा नदी के तट इसका है अवाब नदी है, जहां पर उसके साथ लोग हैं। अगर हम एजरा की किताब और उसका दूसरा अध्याय को पढ़ें तो वहां पर उसकी 64वीं आयत हम सब एक साथ पढ़ेंगे। देखिए और अंडरलाइन कर लें। आपकी कलीसिया के अंदर 250 लोग होंगे, 500 लोग होंगे, कितने? 500, 1000। लेकिन एजरा उनका लीडर हो गया। 48,000 लोग हैं। उसकी 64वीं है 42,000 लोग हैं। 42, ठीक है। हम लोग कहते हैं जी मेरी कलीसिया बहुत बड़ी है। हम कहते हैं हमारे चर्च बहुत बड़ा है। चर्च बड़े होने से नहीं, हमारे चर्च के अंदर लीडरशिप बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है? लीडरशिप है। हम अपने लीडर के अंडर में रहें, ठीक है। कितने लोग हैं? एजरा की किताब उसका दूसरा अध्याय की 64वीं आयत को पढ़िए। समस्त मंडली पढ़िए, सब पढ़िए। 42,360 लोग एजरा के साथ हैं। किसके साथ है? एजरा के साथ। तो परमेश्वर चाहता है कि हमारे साथ प्रभु हैं। एजरा के साथ 42,360 लोग हैं। और कहां पर है? कहां है? अवाब नदी के किनारे है, तट पर है। किनारे पर डेरादारे खड़े पड़े हुए हैं, और वहां उनके साथ
सेनाओं का यहोवा है। कौन है? सेनाओं का यहोवा है। उनका दर्शन यह है कि मैं जाकर यरूशलेम के वो जाकर उस मंदिर को बनाऊं। किसको बनाऊं? हमारे अंदर, हमारी कलीसिया के अंदर चर्च का प्रथम स्थान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उल्टा हो गया, मैं और मेरे बच्चे। पहला स्थान क्या होना चाहिए? परमेश्वर, परमेश्वर का भवन। परमेश्वर का क्या होना चाहिए? भवन। अगर आप देखें, ये बाइबल है, ये किताब बहुत बड़ी चीज है। अगर एजरा की किताब उसका पहला अध्याय और उसकी दूसरी आयत को पढ़िए, देखिए राजा ने एक दर्शन देखा, एक दर्शन देखा। हम कहते हैं कि बुढ़ापा आने से पहले मैं अपना घर बना लूं, रिटायरमेंट होने से अपना घर बना लूं, है? लेकिन उस एजरा देखिए क्या लिखता दूसरी आयत, क्रूस का राजा क्या कहता, दूसरी आयत को पढ़िए। स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने, सब पढ़िए, सब पढ़िए, सब पढ़िए। कहता है, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी पर राज्य मुझे दिया है और मुझे आज्ञा दी है कि यहूदा के यरूशलेम में मेरा एक भवन बनना, मेरा प्रभु का एक भवन बनना है। क्या बना जाए? भवन बनाया जाए। मुझे अच्छा लगता है जब कोई कहता, पादी साहब हम आपके लिए स्टेप अप के हम अपना नाश्ता देंगे। ऐसे लोग होना चाहिए। हम ताली बजा बजा के बस रह गए, बाइबल पढ़ पढ़ के रह गए। कोई कोई तो अपना मकान बेच दिया, अब सड़क पे आ। क्यों? मैंने और आपने परमेश्वर के भवन के लिए क्या नहीं करा? सोचा नहीं, सोचा। पहला स्थान है, क्रूस का राजा कह दे रहा है कि मैंने ये देखा, यहोवा के पृथ्वी भर का राज मुझे दिया है और उसने मुझे आज्ञा दी है यरूशलेम में क्या बनाया जाए? भवन बनाया जाए। आप सभी बाजार जाते हो, अभी ईस्टर आ रहा है ईस्टर, सब शॉपिंग करने जाएंगे। हमारे दिमाग में ये नहीं आता चलो हम चर्च के कपड़े बना दें। गाना गाते हैं, दिल मेरा ले ले, बोलना भाई, नहीं, दिल ही तो दिया रे। बटुआ को मैं अपने ऊपर खर्च करूंगा, बटुए के अंदर जो पैसे हैं वो किसका करूंगा? मैं अपने ऊपर खर्च करूंगा। आज परमेश्वर हमसे कह रहा है कि हम परमेश्वर के भवन के बारे में बड़े इंपॉर्टेंस दें। और इसी चीज को प्रभु प्रकाशित वाक्य में पहला कुरिन्थियों में कहता है कि तुम परमेश्वर के क्या हो? मंदिर हो। प्रभु की आत्मा हमें बात करती है और जो लोग परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं, परमेश्वर का भवन को प्रथम स्थान देते हैं, परमेश्वर उन्हें भी आशीष देता है। परमेश्वर उन्हें क्या देता है? आशीष देता है। तो प्रभु चाहता है, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और एजरा कह रहा है मैं अवाब नदी के तट पर हूं, मेरे साथ 4360 लोग हैं। आज हम बड़े चर्च के लोग हों, वे पास्टर हों, चाहे छोटे चर्च के हों, आज हमारे चर्च के साथ लीडरशिप कैसी है? आपकी कलीसिया कैसे रोजे रख रही है? ये नहीं, या सिर्फ प्रार्थना पर जोर दे रही है कि नहीं? और एजरा अवाब नदी के तट पर है। मेरे प्यारे भाइयों, एजरा कहां पर है? क्या है? नदी के तट पर है। उसके साथ कितने लोग हैं? मैंने बताया 42,360 लोग हैं। और उसने उपवास के लिए क्यों प्रचार किया? एजरा तो शान के साथ राजा के महल में। अगर आज हम आपके चर्च का कोई व्यक्ति, ठीक है, बड़ा अधिकारी बन जाए तो आप उसके पीछे भागेंगे। क्यों भागेंगे? कि हमारे बच्चों की क्या लग जाए?
जॉब लग जाए, कुछ काम बन जाए। लेकिन एज़रा राजा के महल में रहते हुए वो परमेश्वर के भवन के बारे में सोच रहा है। और हम देखते हैं एज़रा की किताब उसका पहला अध्याय की 30वीं आयत, ठीक है, वो कहता है परमेश्वर 30वीं आयत में कि परमेश्वर के मंदिर को बनाने के लिए कह रहा राजा। 30वीं आयत को, पहला अध्याय की 30वीं आयत को पढ़िए। उसके समस्त जागीरों में से तुम्हारे मध्य से जो कोई है, हाँ, जो कोई जाना चाहे। अच्छा अब ये बताओ, उजाड़ शहर में कोई जाएगा? अच्छे शहर से कोई उजाड़ शहर में जाएगा? नहीं जाएगा। बताइए आप, नहीं जाएंगे हैं? क्यों? अब इस चर्च में जो प्रभु ने चर्च को बनाया है और इस चर्च की स्थापना करी है, प्रभु इस भवन में लोगों को लाया है, तो सब आने की कोशिश करें। ये चर्च आगे बढ़ेगा, घटेगा नहीं। ये मेरे प्रभु कह रहा है। लेकिन एज़रा कहां जा रहा है? उजाड़ शहर के। जो चीज उजड़ चुकी है, जो चीज बर्बाद हो चुकी है। मैं पादरी हूं, मैं डायसिस में काम कर रहा, मुझे इसके बदले में क्या मिल रही है? तनख्वाह मिल रही है। लेकिन मेरी मेंबरशिप मुझे देनी है। आज परमेश्वर कह रहा है, लेकिन एज़रा उसका राजा कह रहा है कि जो उस नगर में जाने के लिए तैयार है, जाना चाहे जा सकता है, मेरी आज्ञा है। और उसके साथ कितने लोग तैयार हुए? 42,360। क्या आप अब में उनमें से हैं या नहीं? बताइए। आप लोग बुरा मत मानना, जब कहीं दावत होती तो सबसे पहले ईसाई लोग पूछते किस चीज की दावत है। सात पात की हुई तो कोई हंस रहे हैं, हम वहां जाना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन एज़रा के बारे में सोचिए। एज़रा उजाड़ जगह जाने के लिए तैयार है। और उस एज़रा की किताब उसका 30 अध्याय की 11वीं 12वीं आयत तो पढ़िए। 30 अध्याय की 11वीं 12वीं आयत तो पढ़िए। सब पढ़िए। हाँ, ये ऐसे मत पढ़ेंगे। धन्यवाद करने लगे। उसी करुणा जलाल पर सदा बनी रहती है। मैं पढ़ रहा हूँ, एक साथ मैं पढ़ रहा हूँ। अतः में गागा कर उसकी स्तुति धन्यवाद करने लगे कि वह भला है, उसकी करुणा सर्वदा बनी है। और जब यहोवा की स्तुति करने लगे तब सब लोग ये जान के कि यहोवा का भवन की नींव पड़ रही है, तो ऊंचे शब्द से जय जयकार किया। 12वीं आयत तो बड़े ध्यान से देखिए। परंतु बतौर याजक लेवी पुरुषों घरानों के मुख्य पुरुष अर्थात बूढ़े जिन्होंने पहला भवन देखा था, जब इस भवन की नींव उनकी आंखों के सामने पड़ी तब वह फूट के रोने लगे। ये बता, पहले चर्च में और अब के चर्च में अंतर है या नहीं? फिर भी आप चर्च की बुराई, कोई और बुराई नहीं करेगा। बुराई करने वाले यही लोग हैं जो बैठे हैं। कौन बैठे हैं? हम ही लोग। और हाथ में बाइबल लेके बैठे। क्या लेके बैठे हम? प्रभु का वचन। क्या हमारी आंखों से इस भवन के लिए आंसू गिर रहे हैं? नहीं। क्या इस भवन के लिए हमने प्रभु के सामने घुटने टेके या नहीं? क्या हम प्रभु के सामने चिल्लाए या नहीं? ये मेरा और आपका दायित्व है कि हम प्रभु, देखिए क्या लिखा है, वो बुजुर्ग लोग जैसे भाई विनोद है। अब भाई विनोद ही बुजुर्ग है और तो सब जवान ही बने।
सब क्या कहे, आज है, आज किसी को बुजुर्ग कह देना भी क्या है, गलत है। ठीक है, आज भाई अजय भी आए, क्या हमने चर्च के लिए कितना परिश्रम किया है, और लोगों की आंखों में से क्या गिरने लगे, आंसू गिरने लगे। क्या गिरने लगे, आंसू। काश खुदावन करे हम प्रभु के भवन में आकर परमेश्वर का धन्यवाद कर सके। एज़रा भी नदी के तट पर है और प्रभु के भवन के लिए उसके लोगों के सामने आंसू, उसके लोग 42,360। अभी चर्च के लोग घर में बैठे धूप में कुर्सी डालकर क्या पढ़ रहे होंगे, कैसे प्रभु आपके चर्च की, आपके लोग की कैसे सुधि ले सकते हैं। क्या हम परमेश्वर के लिए 1 घंटा 2 घंटे निकाल नहीं सकते जो प्रभु हमें संडे में देते। अरे आओ प्रभु के भवन में रो। अगर सैमुएल की माँ अगर हैकल में ना रोती, क्या उसे बच्चा मिल जाता है? अरे प्रभु चाहता है कि हम आए और परमेश्वर के सामने रोए, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाए, और प्रभु हमारी आंखों से आंसू पहुंचेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु के सामने रोए। एज़रा ने राजा से कुछ नहीं मांगा। आज हम अपने अधिकारियों के हाथ छोड़ते हैं, उनसे नंबर प्राप्त करना चाहते हैं, हम उनकी नजर में रहना चाहते हैं, हम अपनी वैल्यू बनाना चाहते हैं। एज़रा कुछ नहीं मांग रहा, उसका एक ही दर्शन है कि मेरे लोग प्रभु के साथ उपवास रखें। क्या रखें? उपवास रखें। राजा मुझे जाने दे। राजा ने तो आज्ञा दे दी, जो सोना चांदी राजा के मेरे महल में यरूशलेम शहर ले जाओ और जो जो देना चाहे दे दो। अब एज़रा की किताब घर बैठ के पढ़ना बड़े इंटरेस्ट की किताब है। और अगर आप एज़रा की किताब उसका 7वां अध्याय उसकी 27-28वीं आयत को पढ़ें तो ऐसा क्या कहता देखिए, हैं? एक साथ पढ़ेंगे, ये देखो वो पढ़े जिसकी आवाज तेज है। भाई पढ़ना। धन्य है हमारे पितरों का परमेश्वर यहोवा, जिसने ऐसी मानसा राजा के मन में उत्पन्न की है। देखिए उसने प्रभु से क्या मांगा कि प्रभु ने राजा के मन में ये चीज डाल दी है। इस चर्च को बढ़ाने में हमने कितना प्रयास किया, कैसे काम करवाया, ये तो आप सब जानते हैं। इन सामान को लाने के लिए हमने कैसा प्रयास किया। ये एज़रा के पीछे बड़े दुश्मन थे, और आपके चर्च के अंदर है एक आध कोई दुश्मन उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, एज़रा कहता है कि मैंने राजा से एक चीज मांगी, राजा के मन में एक चीज उत्पन्न की। आगे बढ़िए। कि यरूशलेम स्थित यहोवा के भवन को संवारे, हाँ, और मुझ राजा और उसके मंत्रियों और राजा के सब बड़े बड़े आसनों को आप मेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि मुझ पर हुई, इसके अनुसार मैं हिया बांधा और इजराइल के मुख्य पुरुषों को इकट्ठा किया कि वे मेरे संग चलें। लोगों को इकट्ठा किया और मुख्य लोग इकट्ठे हो गए और कि वे मेरे संग चले। आओ हम यहोवा के पास बैठे, यहोवा के सामने इकट्ठे हो जाएं। कितनी बड़ी बात है। और जब हम इकट्ठे होंगे तो परमेश्वर की नजर होगी। आइए 8वें अध्याय के अंदर हम देखते हैं 21वीं आयत में, और वो नदी के तट पर है। कहाँ है वो? कहाँ है? नदी के तट पर है। उपवास का प्रचार कर रहा। किसका? नहीं, दुआ का। 40 दिन के सफर चल रहा है। लोग कह रहे रोजे शुरू हो गए। अरे रोजे शुरू हो गए, उपवास शुरू हो गया, क्या हम रख रहे हैं या नहीं?
ये सवाल आपके लिए है, मेरे लिए। अभी इंजील की किताब पढ़ी गई, लूका की किताब, संत लूका, वो व्यक्ति कह रहा है कि मैं हफ्ते में 2 रोज है 2 बार उपवास करता। कितने उपवास हो गए? अच्छा बता कोई? 16। क्या हमने बहुत से लोगों ने 16 रोजे रखे? ये मैं कहता हूं, अब हमारे चर्च के लोग उपवास रखना सीख गए, और जितना हम उपवास रखेंगे, प्रभु इस चर्च के अंदर बहुत काम करने जा रहा है। ये याद रखना। हम प्रभु के कामों को देखेंगे, बड़े आश्चर्य कर्म देखेंगे अगर उसकी कलीसिया उपवास का क्या करे? प्रचार करेगा। एजरा ने कोई और चीज का पहचान नहीं किया। आज हमारे चर्च के अंदर सिर्फ बपतिस्मा, 10 मास है, और डुबकी का बपतिस्मा। अरे कोई सा ले लो, डाकू का कौन सा बपतिस्मा हुआ था? कोई आपसे कहे जी बपतिस्मा बहुत जरूरी है की बात कहना, कोई बिलीवर आ जाए तो ये बता दो भैया, डाकू का कौन सा बपतिस्मा हुआ था, पौलुस का कौन सा हुआ था? मैं आपके सामने 2 बात रख रहा हूं। पौलुस का तो घर में हुआ था और डाकू का कोई सा नहीं हुआ। प्रभु कहता है आज ही आज परमेश्वर चाहता है, एजरा ने जब उस संकट में है, परेशानी में है, कोई योजना उसकी जिंदगी में पूरी होती नहीं दिखाई दे रही, और जब वो हार चुका, उसे याद आ गया कि भैया अगर सफलता चाहिए तो मुझे मेरे लोगों को 42,360 लोग हैं, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो, सब लोग क्या रखेंगे? उपवास रखेंगे। क्या रखेंगे? उपवास रखेंगे। तब हमें सफलता मिलेगी। उपवास का रहना एक सफलता की क्या है? क्या है? और इसको हम भूल के चले जा रहे हैं। ये चर्च ऑफ इंग्लैंड का है, एंग्लिकन चर्च की बैकग्राउंड है। पहले बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी। आज प्रभु चाहता फिर से उसके लोग, चाहे 40 दिन का सफर खत्म हो जाए, लेकिन उपवास रखना मत छोड़ना। मैं और आप संकट में, जब संकट दिखाई दे तो आपके पास 2 चीज है सिर्फ, एक उपवास और एक प्रार्थना। खुदावन के कदम में बैठ जाओ, खुदावन के। और एजरा ने देखिए 21 में आयत को पढ़िए, उसने किसका उपवास किया? किसका पीछा? 5 हमने उपवास रखा। क्यों नहीं खुदा काम करेगा? और मैं ये कह के आया कि मैं कोटि को फिर से, जो मैंने 21 साल पहले देखा था, 22 साल पहले, मैं वो फिर से आबाद करने जा रहा हूं। फिर से उसका करेगा, आपकी परेशानी को दूर करेगा, आपकी मुसीबत को दूर करेगा। इस अधिकार को बेचो मत, इसको जाने मत दो। अगर हम मत्ती की इंजील उसका 17वां अध्याय उसकी 21वीं आयत को पढ़े तो वहां पर परमेश्वर के चेले दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं पाए, और यीशु मसीह कहते हैं, चेले पूछ रहे प्रभु हम क्यों नहीं निकाल पाए? कान ने पूछा, कोई बात नहीं। यीशु मसीह कहते हैं बिना प्रार्थना, बिना उपवास के। देखिए प्रार्थना तो हमें बैसाखी पे लाके खड़ा कर दिया लोगों ने कि आप हमसे प्रार्थना करो। जैसे प्रार्थना करने के क्या है, वही ठेकेदार है। करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे लिए उपवास कौन रखे? मेरे प्यारे भाइयों, और हम देखते हैं एजरा ने अहवाब नदी के तट पर इस बात से अब क्या किया? प्रचार किया कि सब क्या रखेंगे? उपवास रखेंगे। पुराने नियम में भी उपवास का बड़ा वर्णन है, नए नियम में भी बड़ा वर्णन है उपवास का। आप प्रेरितों के काम पढ़ लो, 13वें अध्याय के अंदर चेले उपवास कर रहे हैं। 14वें अध्याय में पढ़ लो, वहां चेले उपवास रख रहे हैं। यीशु मसीह कह रहे हैं कि जब दुल्हा मुझसे कर दिया जाएगा,
तो मेरे चेले क्या रखेंगे? गीत तो बहुत गाते हैं, ये गीत सब चर्चों में गाया जाता है, चाहे सीनाई का हो, चाहे मेथोडिस्ट का हो, चाहे बिलीवर चर्च का, कि हम यीशु मसीह के क्या है? जोर से बोलो भाई, उपवास नहीं रखेंगे। क्या नहीं रखेंगे? हम दुआ करवा लेंगे। कल भाई राकेश मिले। राकेश, आपके पास एक ही अधिकार है कि आप अपने माँ बाप के लिए क्या रखें? उपवास। मैं आज वो बताने जा रहा हूं, कितनी बड़ी बात। अरे जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनके बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो क्या करें? उपवास रखें। उपवास का प्रचार। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 3 संडे हो गए, 3 संडे और बचे आपके लिए उपवास के लिए। खुदावन चाहता है कि आप उपवास करना सीख जाओ, और ये सबसे बड़ी चीज है, ये सबसे बड़ा दान प्रभु ने हमें किया है, जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। कोई आपसे नहीं पूछ सकता आप भूखे या नहीं। कौन जानेगा? मेरा परमेश्वर। मैं इसलिए उपवास रख रहा हूं कि प्रभु से मुझे कुछ मिल जाए। यीशु मसीह इंसान बनकर आया, उसने इसलिए उपवास रखे तो प्रभु की सामर्थ उसे प्राप्त हो जाए। आज आके अगर आपके चर्च में काम हो रहा है, उसके पीछे ये भी काम है कि लोग क्या रखते हैं? उपवास रखते हैं। आज ये भीड़ दिखाई देती है, इसलिए दिखाई देती है कि यहाँ पर चर्च के लोगों ने क्या रखा है? उपवास। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि लोग चर्च को तोड़ते हैं, तोड़ते बनाते, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम उपवास रखते हैं। उपवास। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए देखिए किस किस ने उपवास का प्रचार किया। योएल नबी की पुस्तक, योएल नबी की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसकी 15वीं आयत। सिय्योन भाषा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो। इसका उपवास का क्या करो? क्या करो? प्रचार करो। योग कह रहा, मैं अगले संडे ये बताऊंगा आपको कौन से महीने में उपवास के महीना। बाइबल में सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हमने कभी बाइबल नहीं पढ़ी। हम कहते हैं हमारे यहाँ बहुत पादियों की झड़ लगी रहती है। झड़ समझते हो? अरे पादी साहब मुझसे कहते, पादी साहब हमारे यहाँ बहुत पादी आते, बहुत अच्छी बात है। मेरे यहाँ कोई नहीं आता, और कोई भूला भटका आ गया तो उठ के चला जाता। एक गर्मी में सो रहा था, मुझसे कहा भाई साहब खुदा बाप ने भेजा मुझे, ये खुदा बाप ने मुझसे तो नहीं कहा। आज परमेश्वर चाह रहा है कि हम उपवास का प्रचार करें। इसका प्रचार करें भाई, हमारे रोजे चल रहे, आओ हमारे घर के अंदर देखिए, हर घर के अंदर परेशानियां है या नहीं है? हर घर के अंदर दुख है। और कब्र का हाल कौन जानता है? नहीं, पैसा जानता है। सब जानते हैं, सब अपने घर की समस्या जानते हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपने गलती से बता दिया तो आपकी बात लोगों के पास पहुंच जाएगी। आपके पास एक ही चीज है कि आप परमेश्वर के कदमों में बैठ जाए और परमेश्वर से कहे प्रभु मुझे उपवास करना सिखा दे। क्या करना सिखा दे? मेरे प्यारे भाइयों, क्या एस्तर ने नहीं कहा? उसके 4 अध्याय को पढ़ें कि मेरे लिए क्या रखना? 3 दिन का उपवास रखना। क्या रखना? उपवास रखना। प्रभु चाहता है कि मैं परमेश्वर के सामने उपवास रखूं। अगर हम दूसरा इतिहास पढ़े, ठीक है, दूसरा इतिहास पढ़े, उसके 20वें अध्याय की 30वीं आयत, उपवास मुझे संकट से निकालता है। उपवास कहां से निकालता है? संकट से निकालता है, परेशानी से मुक्त करता है, हर बीमारी से मुक्त करता है, और उपवास सब चीजों का समाधान है। आप सब समझे? निकालिया दूसरा इतिहास उसका
20वां अध्याय और उसकी 30वीं आयत। अगर नहीं निकाला प्रोसेस से निकलवा लो। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। पूरे यहूदा में उपवास का किसका? यहोशापात डर गया। किससे डर गया? सेना को देखकर, आज में बीमारी को देखकर, आज में रोजगार बेरोजगारी को देखकर, अपने बच्चों की समस्या, अपने घर के दुख को देख के क्या हो? नहीं खुश हूं। इसलिए हमारा बीपी क्या हो रहा है? नहीं, अब डाउन हो रहा है। भाजी साहब, थोड़ी देर पहले बीपी हाई था, अब लो हो गया और लो हो गया तो हाई। अरे खुदा ने अभी तक मुझे बीपी समझा। उसका रीजन क्या है? उपवास। आपके घर में, मेरे घर के अंदर परेशानी है, कोई बात नहीं, डरो मत। योशपात डर गया, योशपात डर गया, और जो डर गया वो मर गया। जो डर गया वो मर गया। बाबूजी तो इसलिए पटरी करते कि नौकरी ना चल जाए, इसलिए डर गया, वो मर गया। अरे आप क्या और आप डर गए प्रभु के सामने, लोगों से डर गए, कोई बात नहीं। ये आप अकेडमी तो लोगों के दिए, ये कथा आपने मैंने नहीं बनाई कि यहोवा के घर में देर है, देर नहीं, उसकी लाठी में आवाज नहीं। अरे परमेश्वर का दास लिखता है कि योशपात डर गया और उसने किस बात का प्रचार किया? उपवास। नहीं, दावत है, आ जाओ, दावत है। जब दावत आती है तो वहां पर बहुत से फूड कॉर्पोरेशन के मैनेजर खड़े हो जाते हैं। बहुत योशपात फूड कॉर्पोरेशन का नहीं, वो फास्टिंग का मैनेजर बनकर खड़ा हो गया कि भाई मेरी कौम डर गई है, मैं डर गया हूं, और उपवास का प्रचार किया। कितनी बड़ी बात है। और देखिए, जब उसने उपवास रखा, इस अध्याय को घर बैठ के पढ़ना, प्रभु ने उनका उपवास देखा, रात में सेनाओं को मार दिया। हमारा प्रभु दुश्मनों से लड़ने वाला परमेश्वर है, दुश्मन से लड़ने वाला परमेश्वर है। कितनी उपवास, हमें उपवास मुझे परमेश्वर के नजदीक ले जाता है। किसके पास ले जाता है? परमेश्वर के। उपवास मेरे पापों का प्रायश्चित करवाता है। योग की पुस्तक उसका 2 अध्याय की 12वीं आयत। रोते पीटते प्रभु के पास आओ, रो। हमारी आंखों से भी आंसू नहीं गिरे। अभी हम देख रहे हैं इज़रा की किताब में, जिन्होंने पुराने चर्च को देखा था, जिन्होंने प्रभु के भवन को देखा था, उनकी उस भवन को देखकर क्या हुआ? क्या हो गया? रोए। हम लोग कहते, देखिए बड़ा दिन आता है, सब अपना अपना चर्च, ये देख लो, सबने अपने अपने घर की उतार ली होगी, जमानो उतार ली, नहीं उतार ली, सबने पैक कर ली होगी कि अगले साल काम आओ। ये तो शुक्र कर दो, आप कुछ देते नहीं हो, ये चर्च का है। हमारी लापरवाही है। हमारी क्या है? लापरवाही। क्योंकि हम लोग चर्च से लगाव नहीं रखते, उपवास से लगाव नहीं रखते। क्यों? और फिर पादी साहब से कहते हैं, भाई साहब हमारी नौकरी लगवा दो। जब लगा भी नहीं, अच्छा नौकरी का लगा कि मेरे यहाँ वैकेंसी की फैक्ट्री खुली हुई है, ठीक है, एप्लीकेशन डाला करो, ये पर्दा खोल लो। अभी यहाँ पर धूप नहीं है, सही बात है, इसे खोल के बैठो भाई। हम किसके सामने बैठे हैं? हम अपना चेहरा किसको दिखाने आए? नहीं, ये कहने मेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर न लगे, ठीक है, हम खुल के बैठे। अपना चेहरा किसको दिखाएं? प्रभु को दिखाएं। बोलो भाई, हम किसके पास आए? किसके पास आए? प्रभु के पास।
जब प्रभु के पास आए तो हम अपनी दुर्दशा को दिखाएं, अपनी हालत को दिखाएं, और नहीं तो फिर आप अदन की वाटिका में कौन है? आदम है कि जो प्रभु के आवाज को सुन के क्या हो गया था? छुप गया। अबे कम से कम हम अपने ईश्वर के सामने अभी भी नहीं खोल, ये ढीठ लोग हैं। ये क्या है? इसलिए प्रभु कहता है कि तुम मेरे भवन में आते हो और पैरों से मेरे भवन को क्या करते हो? रोज। ऐसे लोगों को प्रभु पसंद नहीं करता। जब तुम मेरी बात नहीं मानते तो प्रभु की क्या बात मानते? क्यों भाई? सो परमेश्वर, आज परमेश्वर मुझसे कह रहा है कि हम परमेश्वर के पास आए, और एजरा उपवास का प्रचार कर रहा है, उपवास का प्रचार कर रहा है कि भाई उपवास रखो। यीशु मसीह ने भी लूका 5 अध्याय उसकी 33 में चेलों के बारे में बताया कि तेरे चेले क्यों नहीं उपवास रखते। एक व्यक्ति चुंगी लेना मैं नहीं पढ़वा रहा। मत्ती की इंजील उसका 6 अध्याय उसकी 16वीं आयत से 18 आयत तक कहता है जब तुम उपवास रखो तो ऐसा करना मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आज परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें? उपवास रखें। उपवास। दूसरी चीज ऐसा क्या लिखता है कि हम परमेश्वर के सामने क्या हो जाए कि जब काम ना बने, जब आपका काम नहीं बनता तो आप प्रभु के सामने टूट जाए। दाऊद क्या कहता है? यहोवा टूटे हृदय के समीप रहता है। आज तक हम दूसरों के सामने हाथ फैलाते रहे, और जाओ यहोवा के सामने हाथ फैलाओ। मैं गलत कह से गिरा? टूट के जाओ, परेशानी लेके जाओ, परमेश्वर आपकी परेशानी को हल करेगा। इसका समाधान प्रभु ने मेरे साथ किया है। मैं तो ये कहता, जब लोग कहते उल्टा सीधा कहते हैं, मैं प्रभु के कदमों में जाता। प्रभु आपने इनकी बातें नहीं सुनी? टूटो। मैंने अपने चर्च में कहा कि भाई 4 साल तक कोई मुझे तंग ना करे। तो लोग क्या कह रहे थे? बाइबल पकड़ने वाले खाली हो गए, खाली। कितने भोले बन के बैठे हैं कि हमारा देखो आप नहीं बताएंगे तो दूसरे तो बताएंगे, आप कहीं करेंगे तो दूसरा मुझे बताएगा। हम प्रभु के सामने टूटे। भजन का लिखने वाला भजन संहिता 51 में कहता है कि यहोवा टूटे हुए हृदय के नजदीक आता है। किसके पास आता है? टूटे। और जो दिन रात यहोवा की दुआई देते हैं, परमेश्वर की प्रार्थना को क्या करता है? सुनता है। आप भजन संहिता 51 घर बैठ के पढ़ना कि प्रभु, दाऊद कहता मैं टूटा हुआ हृदय तेरे सम्मुख लाता हूं, मैं पिसा हुआ हृदय। क्या है? वो टूट चुका टुकड़े। वो गाना नहीं है, दिल के हजारों टुकड़े। किसी ने फिल्म वाले ने ही से बनाया है गाना, ठीक है। आज खुदावन चाहता है कि हम परमेश्वर के सामने खुदा के पास आए। वो औरत टूट चुकी थी जो 18 साल से क्या थी? 12 साल से। कितने साल से? 12 साल से। प्रभु से कहते हैं मैं छूटूंगी तो क्या जाऊंगी? चंदी हो जाए। खुदा के पास आओ, किसी के पास मत जाओ। और बाइबल में ये बताती है शापित वो व्यक्ति है जो इंसान पर भरोसा। एजरा ने कहा कि तुम खुदावन के सामने उपवास रखना। याकूब 4:10 को पढ़िए। याकूब 4:10 वहां पर इस तरह से लिखा है, यहोवा के सामने क्या बन जाओ? दीन बन जाओ। उठाएगा। क्यों? देखिए हमारे उससे कुछ नहीं होगा। मेरा ज्ञान, मेरा पढ़ना प्रभु को ये नहीं कि मेरी बुद्धि। प्रभु क्या है? मेरे सामने तुझ बनकर आ। क्या बनकर आ? तुझ बनकर। वो प्रभु के पास, प्रभु को धन से क्या है? वो तो सबको देता है। हम उसको क्या दे सकते हैं? वो तो सबको देता है।
अब अगर आप ये कहो कि यीशु को हम खरीद लेंगे तो भैया मेरा क्या होगा? यहाँ को 4:10 को पढ़िए क्या लिखा? सामने दीन बनो। किसके? प्रभु के सामने हाथ जोड़ो, प्रभु के सामने सिर झुकाओ, प्रभु के सामने बैठो, तो प्रभु तुम्हें क्या करेगा? सोमणि बनाएगा, सोमणि करे उठाएगा, ऊंचाइयों पर ले जाएगा। ठीक है, किसी का मक्खन पॉलिश मत करो। किसकी करो? किसकी करो? परमेश्वर। आदर का देने वाला परमेश्वर। भजन संहिता 41-40 में कहता है कि वो प्रभु मुझे दलदल से उठा के क्या करता है? चट्टान करता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यशाया उसका 58 अध्याय उसकी 5वीं आयत, यशाया उसका 58 अध्याय उसकी 5वीं आयत। जिस उपवास से मैं खुश होता हूँ, अर्थात जिस मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या मनुष्य अपने आप को क्या करे? दीन करे, अपने आप को तुच्छ समझे, प्रभु मैं कुछ नहीं हूं। देखिए यीशु मसीह ने कहा, 2 व्यक्ति दुआ करने गए थे। एक बहुत कह रहा था वो, अच्छा ये बताओ हम लोग फरीसी है या चुंगी लेने वाले? सोच समझ का सवाल उत्तर देना भाई। हम चुंगी लेने वाले या फरीसी है? बोलो भाई, इधर ये घूंघट वाली बताओ भाई, तुम्हारे बहुत दुआ होती है। तुम्हारे बताओ भाई, तुम बताओ तुम्हारे बहुत दुआ होती है। हम चुंगी लेने वाले या फरीसी हैं? तो कोई कहता तो मैंने सुना ही नहीं भाई कि प्रभु मैं इस लायक नहीं हूं कि अपना मुंह उठा के देते हो। हम डबल पॉलिसी खेलते हैं। कहीं तो हम क्या बन जाते हैं? फरीसी। अरे हम तो बहुत पुराने ईसाई हैं, तू क्या जाने? अभी झगड़ा हो जाए तो फिर देखो तब वो पादरी को उतारना शुरू कर देंगे, भूल जाएंगे। अभी बैठ के हम कह रहे हैं क्या है? चुंगी लेने वाले। डबल पॉलिसी के दोनों रूल करते हैं। और परमेश्वर का दास कह रहा है प्रभु के सामने दीन बन जाओ, दीन। तीसरी बात एजरा क्या कह रहा देखिए, आइए क्या कहता है? उसने उनसे अपने और अपने बाल बच्चों के लिए, किसके लिए? बच्चे माँ बाप के लिए उपवास रखे और माँ बाप बच्चों के लिए। यीशु मसीह ने नहीं कहा था, क्या कहा था? अच्छा बताओ, तुम मिले मत रो, अपने बच्चों के लिए अपने। अच्छा, कितने लोग हैं जो अपने बच्चों के लिए रोज आंसू बहाते हैं? बताइए। अभी तो हम कह रहे थे हम चुंगी लेने वाले। काका बता भाई, किसी ईसाई से भिड़ हो घर के मोहल्ले में, और विशेषकर किसी और मोहल्ले से, फिर देख, अरे तू कल का है आज तुम। यीशु मसीह क्या कह रहा है? एजरा क्या कह रहा है? मेरे साथ आयत को पढ़े। क्यों बोला? व्यवस्था वितरण है, व्यवस्था वितरण। मैं इसका जवाब दूंगा, एक परिवार का जवाब दूंगा, और बहुत अच्छा जवाब है उनका। ठीक है, खुदा करे इनके पोते बच्चे पादरी बने। ठीक है, 6ठा अध्याय पर काल है, 6ठा अध्याय। ठीक है, और उसकी 6ठी आयत से पढ़िए। और क्या आज्ञाएं जो मैं जोर से सब, एक कोई और जोर से पढ़े। वे तेरे मन में बनी रहे और तू इन्हीं अपने बाल बच्चों को नहीं, हमने सिखाया नहीं, अपने बच्चों को बताया नहीं। एजरा नदी के तट पर कह रहा है कि तुम अपने, तभी हमारे पोते आते, नाती आते। किस किस के नाती आए बताइए? हमने उनसे कभी कहा ही नहीं बच्चों चर्च जाना चाहिए। क्या लिखा है? क्या लिखा है? देखिए, तू इन्हें अपने बाल बच्चों मैं को पढ़ रहा हूं। सुनाया करना।
और वह आज्ञा जो आज मैं तुमको सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहे। तू ही ने अपने बच्चों को टीवी खोल देना। क्या खोल देना? और क्या आ रहा है? मैं कब सास बनूंगी, उसे देख रहे फाट फाट का। कभी समझाया नहीं, कभी बताया ही नहीं, कोई अभी उनको समझाया नहीं। और कोई कोई तो मसीह गाने टीवी में बजा देता है तो टीवी खुद सुनता रहता है। मसीह गाने लगा देते हैं बड़े दिन पर आने पर, तो ऐसा लगता है कि पूरा मोहल्ला सुन रहा है। लोग सुन सुन के परेशान हैं। आगे क्या कहता देखिए, समझा के सिखाया करना, घर में बैठे, मार्ग पे चलते, लेटते, उड़ते, उसकी क्या करना? चर्चा किया करना। इन्हें अपने हाथ के चिन्ह के रूप में बांधना। वह तेरी आंखों के बीच टीकेगा और इन्हें अपने घर के चौखट पर, बाजुओं पर, अपने हाथों को ऊपर क्या करना? ओहो, प्लेट मैं गलत पढ़ रहा हूं। दरवाजे पे क्या लिखा है? पत्नी स्वर्गीय प्यारी, स्वर्गीय श्री घासलेट। मैं नाम किसी और का नहीं बोल रहा, ये कलीसिया में नहीं है। बाइबल कुछ कह रही है और हम कुछ नहीं। हमने कभी सिखाया नहीं। और ऐसा कह रहा है कि तुम अपने बच्चों के साथ बैठ के क्या रखना? उपवास, ताकि बच्चे भी करना सीखें। लेकिन हमने आज तक किया नहीं। मैं मार साहब दिलसू के घर में, उनका छोटा नाती है, नाती बोलेंगे क्या बोलेंगे, बच्चा, छोटा बच्चा, जब वो घूमता है हंस के सलाम माम करता है। मैं तारीफ बच्चे की कर रहा हूं, दादा दादी की नहीं कर रहा। उनके माँ बाप, उनके दादा दादी कि पादरी साहब मैं देख रहा था जब वो गा रहे थे तो बच्चा ऑटोमेटिक ताली बजा रहा था। कहने की जरूरत, जो संगति आप बच्चों को दोगे उस संगति को वो पकड़ेगा। बाद में दादी कह रही, भाई साहब ये गाने में बड़ा इंटरेस्ट लेता, दुआ करती। अगर माँ बाप नहीं लेंगे तो बच्चे कैसे ले लेगा? फिर बाद में कहते पादी साहब हमारी नहीं मानना कोई, तो क्या पादी साहब की नहीं माने? जब तुम चर्च में बैठ के नहीं मान रहे तो मेरी कैसे मान लो? क्यों है? अगर यीशु मसीह की वो समय लोग मान लेते तो यीशु मसीह क्रूस में क्यों? बताइए, चढ़ाने वाले शैतान नहीं था, शैतान ने लोगों को इस्तेमाल किया। आप अपने बच्चों को अभी से सिखाएं। और नीति वचन का लिखने वाला कहता है बच्चों को उस मार्ग की शिक्षा दो जो बुढ़ापे तक। आज इस चीज को कहते। तीसरी बात, हम चौथी बात देखते हैं, अपनी संपत्ति के लिए एजरा उसका 8वां अध्याय, जो प्रभु ने संपत्ति दी है, जो प्रभु ने धन दिया है, अरे कम से कम उसके लिए क्या रखो? हम उपवास रखें। प्रभु यह संपत्ति बर्बाद ना हो जाए। ठीक है, अगर प्रभु ने डीजे दिए हैं तो कुछ दिया है, उसको भी क्या करो? आप बचाओ। जो प्रभु ने मुझे रोजगार दिया है, उस रोजगार के लिए मैं क्या रखूं? उपवास। जो मेरे पास है उसके लिए हम क्या करें? अच्छा भाई, हिंदू लोगों में बहुत अच्छी बात है, जब दिवाली आती है तो संपत्ति के किस दिन पूजा करते थे बताना? हैं? आगे खबर जानबूझ के। क्या ये बात मुझे नहीं मालूम? धनतेरस को कोई ईसाई भी ले जाता है, ले हमारी भी ले इसकी पूजा कर दियो। ऐसे ईसाई बैठे बाइबल कुछ बता। हमने
कभी आपने करा प्रभु मेरे पास मकान है, मेरे पास थोड़ा सा धन है, थोड़ी सी संपत्ति है, ये बर्बाद ना हो जाए, मैं इसके लिए क्या रख रहा हूं, क्या रख रहा हूं, उपवास रख रहा हूं। फिर आप कुछ भी कहते रहे ना कि मैं बहुत बड़ा पैसे वाला था, अब तो नहीं है। क्यों नहीं है? कि हमने कभी भी अपनी संपत्ति के लिए ना अपने बच्चों के लिए कभी भी उपवास नहीं रखा। ऐसा क्या कह रहा है? चौथी बात कह रहा है कि उसके पास सोना चांदी पैसा था, उसे ये मालूम था कि रास्ते में दुश्मन मिलेंगे। अभी मैं बताऊंगा, कई दुश्मन ये संपत्ति को छीनकर, आपका दुश्मन सबसे बड़ा शैतान है और अटैक इसी पे करता है कि आपकी संपत्ति आपके पास से चली जाए। उसके पीछे पड़ा हुआ है, कभी रोग लगा देगा, कभी बीमारी ला देगा, कभी कोई संकट ला देगा। ठीक है, अगर खुदावन दो चीजों से आपको बचाए, एक बीमारी, एक मुकदमा। आगे हम देखते हैं क्या कहता है कि संपत्ति के लिए, सरल यात्रा के लिए, किसके लिए? सरल यात्रा के लिए हम क्या मांगे? उपवास रखें। देखिए हमारी तो कट गई, जून 26 को मैं 56 का हो जाऊंगा, इतनी घट गई। ठीक है, और थोड़ी बहुत बचेगी तो वो भी काट दे प्रभु सफल यात्रा। लेके मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या हमने अपनी लाइफ के लिए कभी उपवास रखे? भजन संहिता 23 पढ़ते हो? भजन संहिता 121। दाऊद उसको कहता सफल यात्रा के लिए दुआ कर रहा है कि मैं अपनी आंखें कहां लगाऊंगा? मैं बॉर्नविटा पे अपनी आंख लगाऊंगा, बाबा रामदेव का जूस पीऊंगा। किसका? हर घर के अंदर बाबा रामदेव का टेबलों पे सजे हुए, बाइबल नहीं सजी हुई, क्योंकि बाबा रामदेव ऑपरेशन करने जाता है इंग्लैंड और आपसे कह रहा है कि मेरे जूस पियो, मेरी पकमनी का घी खाओ। ठीक है, सफल यात्रा के लिए उपवास रखो। किसके लिए? और सफलता कौन देता है? यहोशू की पुस्तक, उसका 1 अध्याय और उसकी 8वीं 9वीं आयत को पढ़े। ठीक है, ठीक है, पढ़िए। देखिए, अगर वहां पर लिखा ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, दिन रात ऐसा करना, ध्यान करना, तेरे कार्य क्या होंगे? सफल होंगे। और जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर तेरे संग जाएगा। जिन जिन कामों पे तू हाथ लगाएगा वो कार्य क्या होंगे? सफल। आमीन। आज हम लोग कहते हैं हमारे कार्य सफल नहीं हो रहे, इसलिए हम जोड़ घटा लगाते हैं, जोड़ घटा। क्यों भाई? हैं? इसलिए हम बुलाकी की भी कभी कभार पूजा कर लेते हैं। किसकी कह लेते हैं? बुलाकी की। ठीक है, आज परमेश्वर हमें सफलता देना है। उपवास रख के ऐसा बता रहा हूं, उपवास इसलिए रखना चाहिए। ठीक है, वो कहता देखिए कि यहां पर 22वीं आयत के अंदर अपने दुश्मन से बचने के लिए, किससे? भजन संहिता, दुश्मन के से बचने के लिए आपको मुझको क्या रखना है? उपवास रखना है। क्या रखना है? उपवास रखना है। क्या रखना है? उपवास रखना है। क्या रखना है? लेकिन हम नहीं रखते। आपका पड़ोसी आपके लिए दुश्मन, आपके परिवार आपके लिए दुश्मन, कलीसिया पादरी कलीसिया के लिए दुश्मन, कलीसिया पादरी के लिए दुश्मन।
ठीक है। मुझसे लोग कहते हैं, पास्टर लोग कहते हैं, पादी साहब आपको 22 साल हो गए, आप कैसे रह रहे हो? मैं मेरे लिए तो बहुत रोज नया दिन दिखता है। और मैं कह रहा कि जब लोग थक जाते हैं, कुछ बात हो जाती है, तो प्रभु एक ना एक चमत्कार कर देता, फिर कलीसिया में जोश आ जाए, कलीसिया में जोश आ जाता है। ठीक है, खुदावन चाहता है। भजन संहिता 23 में क्या कहता है कि वो मेरे सताने वालों के सामने क्या करता है? बताइए भाई, उपवास रखो तो आपका सताने वाला आपके ऊपर कितने भी वार करे, सब क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। दाऊद बादशाह और गोलियत लड़ने के लिए गए, लड़ने के लिए गए। गोलियत क्या कहता है कि आज ही मैं तेरा मांस महाकाश के पक्षियों को, चील को खिलाऊंगा। तू मुझे लाठी कुत्ता समझ के आया है, बड़ा से कोस रहा है, लेकिन दाऊद की जवानी है और उसके गालों पर लाली आई है। आज जवानों को देख लो, लाली तो पता नहीं कहां चली गई। पापा मैनेजर कुछ खिलाया खिलाएगा भैया, है कि बच्चों को नहीं तो आर्टिफिशियल लाली खिलाया, तो मैं लगा दिया तो थोड़ी बहुत। बच्चे वो आगे वो बैठे जो लाल लाल दिखाई दे। ठीक है, आप मुझे धूप में बिठाओ, मैं आप भी बैठो, मेरे गाल लाल हो जाएंगे। क्या फिर माँ बाप ने कुछ खिलाया है नहीं, फिर कहेंगे आज का खाना पीना सब क्या है? बेकार। कौन कह रहा बेकार है और अच्छा है? प्रभु ने मुझे हाथ में ला के और अच्छा खिलाया है, और हाथ के अंदर मैंने बड़ा आनंद लिया है। यहाँ का दूध, यहाँ का घी, यहाँ की दही ऐसी है कि दीवार पे मार दो चलो सही हो। यहाँ की रबड़ी है, कितना बढ़िया चीज है। देखिए हम उस परमेश्वर जो हमें दुश्मन से बचाता है, गोलियत कह रहा है, उसका मजाक उड़ा रहा है, और फिर ऐसा कह रहा है दुश्मन से बचने के लिए उपवास रखो। और दाऊद एक पल का कहता है मैं यहोवा का नाम, सेनाओं का यहोवा का नाम लेकर आया हूं, आज तेरे पास आता हूं। सही कह रहे हैं, आज ये परमेश्वर तुझको मेरे हाथ में कर देगा। एक ही पत्थर में ढेर कर दिया। अरे ईश्वर के आगे झुको, ईश्वर से कहो प्रभु मेरे बड़े दुश्मन हो गए। मुझसे लोग कहते हैं पादरी साहब तुम्हारा थोबड़ा मार मार के इसी चर्च में, पर तुम मेरा करोगे, तुम्हारे बच्चों का ऐसे सुझा दिया, तुम्हारे बच्चों का चेहरा लोगों ने ऐसी सुझा दिया। आप परमेश्वर पर भरोसा रखो। और भाइयों बहनों, प्रभु से को प्रभु मेरे बड़े दुश्मन हो गए, मुझे दुश्मनों से बचाएं, क्योंकि प्रभु कह रहा है मैं तेरे उपवास ऐसा कहता है। आइए भजन संहिता में हमने देखा 7वीं बात, आयु ऐसा क्या कहता है कि उसकी 22वीं आयत पढ़िए, 22वीं आयत कि बचने के लिए सिपाहियों का दल मांगने से हम प्रभु से सहायता मांगे। क्या मांगे हम? परमेश्वर से सहायता मांगे। भजन से अशाया उसका 55 अध्याय की 6ठी आयत, उसने सिपाही नहीं मांगे, कुछ नहीं मांगे, यहोवा की खोज में लग गया। उपवास रखिए, खोजो, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। आज इंसान किस में लगा रहता है? राकेश भाई तनख्वाह बढ़ गई, बताओ। और नगर पालिका में कौन कौन काम कर रहे हैं? लोग रोज देखते होंगे यार तनख्वाह कब आ रही है, कब आ रही है। सरकारी डिपार्टमेंट हमारी दुआ गई पहली को है तो भाई बैंक वालों आ गई करा जाती है।
यहाँ क्या कहता है, देखिए क्या कहता है 22वीं आयत के अंदर, मैंने राजा से सिपाही नहीं मांगे, कुछ नहीं मांगा, यहोवा की खोज में लगा। किसकी खोज में? उपवास। हम खुदावन की रोज खोज में रखे। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर खुदा शेर भूखे रह सकते हैं, यहोवा के खोजी कभी भूखे नहीं रह सकते। याकूब, जल्दी से पढ़ेंगे हम याकूब 4 और उसकी 7-8 आयत को पढ़ें, जल्दी से पढ़ें, खत्म करेंगे हैं, तो जल्दी से पढ़ेंगे। हाँ, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। परमेश्वर किसके अधीन हो जाओ? परमेश्वर के अधीन हो जाओ। किसका सामना करें हम? शैतान का सामना करें। परमेश्वर के आगे और उसके निकट आओ, वो तुम्हारे निकट आएगा और शैतान तुम में से निकल। अच्छा भैया बताओ, सब लोग बोले जो चर्च में नहीं आए वो क्या? अब नहीं बोले भाई, अभी बोल दो बेटा, तुम्हें मारेंगे लोग। खुदावन कह रहा है तुम मेरे पास आओ। भैया उन्हें नीति मती की इंजील उसका 11 अध्याय उसके 28 में आए, हे परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा? विश्राम। आगे मैं मुंह जवानी बता देना चाहता हूं। 8वीं बात, ऐसा क्यों कहता है कि यहोवा की कृपा दृष्टि मुझ पर थी? कौन सी आयत है? देखिए 22वीं आयत पर यह लिखा है, हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए क्या करता है? उपवास रख के प्रभु से कह, प्रभु आपकी कृपा दृष्टि है, निर्मल बाबा की नहीं, किसकी? किसकी? प्रभु की। ठीक है, किसकी कृपा दृष्टि होनी चाहिए? पादी साहब का हाथ नहीं, पास्टर कमेटी का नहीं, प्रभु यीशु मसीह का हाथ, उसकी कृपा आपके ऊपर। पादी साहब आखिरी में वचन देते हैं, अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, हमेशा प्रभु की कृपा तुम्हारे साथ। प्रभु मैंने लोगों की बहुत दया लेना चाहा, नहीं मिल पाई, आज से मेरी कृपा, तेरी कृपा हो जाए, मेरे तेरी दया हो जाए। क्यों? और उसकी दया हो जाए तो फिर प्रभु आपसे मुंह नहीं मोड़ेगा, हमेशा प्रभु आशीष देगा। ठीक है, प्रभु आपके बोझ को उठाएगा। आगे क्या कहता है? हमें उपवास क्यों रखना चाहिए? 23 में आए कि 22 में, उसका क्रोध हमारे ऊपर। उपवास रखकर हम परमेश्वर का क्रोध क्या कर सकते हैं? अगर समोद अमोरा के लोग उपवास रख लेते तो नाश नहीं होता। योशपात डर गया और उसने क्या रखा? उपवास। अरे उपवास रखो, प्रभु का क्रोध आपके लिए, मेरा क्रोध उसका क्रोध हमारे ऊपर से क्या हो जाए? बाइबल में क्या लिखा है? जीवते परमेश्वर के हाथ में। आपने कभी सोचा ईस्टर आने वाला है, गुड फ्राइडे, यीशु मसीह ने ये क्यों कहा, हे पिता इन्हें क्या कर? क्यों कहा बताइए? क्यों? हमारा प्रभु जलन रखने वाला, बदला लेने वाला, आग है आग। इसलिए सबसे पहले उसने ये बोला उपवास रखिए। आइयो अपने बच्चों के लिए उपवास रख के दुआ करता था। ये चिल्लाने से नहीं होगा, लड़ने से नहीं होगा, ये कहने से नहीं होगा कि मैं ये हूं। प्रभु सब जानता है आपके बारे में, मेरे बारे में। प्रभु क्या कह रहा? तो उपवास रख। क्या रख? उपवास। आगे एजरा ने अब 23 में आए तो मैं और आप सब पढ़ेंगे। 23 भी आए और ऐसा पढ़ेंगे कि समझ में आए। इस विषय पर हमने उपवास करके क्या की? परमेश्वर से प्रार्थना की। नहीं,
मैंने फोन लगाया और अपने चाहने वाले पादी साहब से, हेलो सिस्टर, हम आपके लिए दुआ करेंगे, अच्छा 1000 रुपये दे। यहाँ ऐसा लिखा है, ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है। हम उपवास रखे और क्या करें, हम प्रार्थना करें। आप आनंद साहब को जानते हैं, उनके पास बहुत पादरी आते हैं, बहुत। और एक बार मैं भी हुई था, बिलीवर चर्च के पादरी आए, सारी दुआ उन्हीं के लिए करी, खुदा तेरा बेटा, तेरा ये, तेरा ये, तेरा ये। और जब दुआ खत्म हो गई तो मैंने कहा, पादी साहब थोड़ी दुआ मेरे लिए कर देते, क्या मैं इतना दुष्ट था? एक सब खुदा ने कि तुम्हें यहाँ क्या मिलेगा? डॉलर नहीं, पैसा। डॉलर चलते हैं, ये कह रहे डॉलर चलते हैं, ये तो पुलिस बुला लेंगे। ठीक है, आज मुंह देख के दुआ हो रही है। क्या हो रही है? मुंह देख के। अगर किसी को थोड़ी सी पता लग जाए, पादरी साहब को, भाई राकेश, अच्छा इनके घर में ये समस्या, मम्मी का ऑपरेशन, हाँ ब्रदर मुझे खुदा ने बताया था कि आपकी मम्मी का ऑपरेशन हुआ, आइए हम दुआ करें। अच्छा हमें, मेरे पास तेल के लिए पैसे नहीं था, तेल में गाड़ी में तेल डाला। ये बहाना है। हम उपवास रखें और ये चीज है, आप इन चीज को करें अपने बच्चों के लिए, अपने दुश्मनों के लिए, अपनी परेशानी के लिए, अपनी मुसीबत के लिए, जो संकट में रुकावट, उसके लिए प्रभु से क्या करेंगे हम? उपवास। और प्रभु इनसे आपको क्या करेगा? छुटकारा। आइए प्रार्थना। प्रभु हमसे धन्यवाद देते हैं कि हमने आपके वचन पर बड़ा ध्यान दिया है, बड़ी कमजोरी के साथ इस वचन को बोला है, और ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रभु इस पर चलें, इसको माने, और ज़्यादा से ज़्यादा हम फेसबुक पर और लोगों को शेयर करने वाले, दूसरों को बताने, यूट्यूब पर भी शेयर करें। यीशु के नाम में आमीन।